नमस्कार प्रिय भारतवासियों। योजना भय योजना राष्ट्रीय सेवा योजना। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम भैंसमुंडी में साप्ताहिक शिविर का आयोजन किया गया मित्रों, जिसके हमारे कार्यक्रम अधिकारी थे प्रोफेसर विजय कश्यप सर जी। और हम सभी स्वयंसेवक गए थे 4 नवंबर से 10 नवंबर तक, और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। एनएसएस सिखाता है समाज सेवक के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम भी हमें सिखाता है, जिसमें आज हमारे चैनल में बौद्धिक परिचर्चा, परियोजना कार्य, खेलकूद और जितने भी एक्टिविटी एनएसएस कैंप में हुए उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर लाए हूँ मित्रों। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप सभी पढ़ने वाले सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप एनएसएस से जरूर जुड़े, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनकर देश का विकास कर सकेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये बिल फैक्ट्री नाम सुने कोई? कैसे कौन कौन नाम सुने? बिल फैक्ट्री जो है ऐसा स्टार्टअप है जो रायपुर में भी ऑफिस है हमारा, और यहाँ वेयर हाउस है ऐसे कुरुद में, दमदरी में, रायपुर में 4 हमारे डम्प हैं। तो ये जो है हमारे मोस्टली स्टाफ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ है हमारे। स्टाफ मतलब समझ रहे हैं ना, हमारे कंपनी के, हमारे ग्रुप के मेंबर्स वो कुरुद में बैठते हैं, ठीक है, मतलब रायपुर में बैठते हैं उससे ज़्यादा, और मोस्टली स्टाफ अलग अलग जगह है। तो वो हम बैठे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो सीमेंट है या आयरन है, लोहा, उसको सेल हम अलग अलग ज़िलों में कर देते हैं, समझ रहे हैं। मतलब ये ऐसा ही स्टार्टअप। मान लो अगर आपको रायपुर के कोई मोहल्ले में 60 बैग सीमेंट लगेगा आपके घर के निर्माण के लिए, तो आपका फ़ोन हमारे पास आएगा, चाहे रायपुर ऑफिस में हो या फिर हमारे कुरुद ऑफिस में हो। आपके आधे घंटे के अंदर आपको 60 बैग सीमेंट आपके घर पहुंच जाएगा, रायपुर के कोई भी मोहल्ले में, ठीक है। तो ये तो छोटा चीज़ हो गया। ऐसे बड़े लार्ज अमाउंट में चाहिए तो आपको, जैसे 600 बैग का पूरा ट्रक चाहिए, या आपको बड़ा आपका कहीं कंस्ट्रक्शन है, घर बनाना है, बहुत सारा आयरन चाहिए, लोहा, तो ये काम करती है हमारी कंपनी, ठीक है। और ये जो है अभी 3 से 4 साल हुआ है इसको स्टार्ट किए। जो गैलेक्सी स्टार्ट किए थे ना, वो 2004 से चल रहे हैं, मतलब आज से 20 साल पहले से। मेरे ख्याल से 2004 में कई लोग पैदा भी नहीं हुए रहे होंगे आप, राइट। तो मैं कॉलेज में ही था, और कॉलेज के दौरान ही अपना सारा काम स्टार्ट कर दिया था, है ना। मतलब ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में था तो लोगों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा जो जैसे फेवरेट चीज़ें होती थी ना, जैसे पापा जी कैसे साइकिल दिए थे मेरे को, नॉर्मल वाला, वो चला के मेरे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के मेरे लिए रेंजर वाली साइकिल दी। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो करता था। हमारे गांव में पहला कंप्यूटर लेके मैं आया था। हमारा स्टार्ट भी 2003 में गैलेक्सी कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर करके हुआ था। तो कोई भी चीज़ का स्टार्ट अगर आप अकेले नहीं कर पाते, देखो लोग कोई बेरोजगार नहीं होते, है ना, लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे एटलीस्ट समझ में नहीं आता, ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे सारे हर तरीके का काम है ना, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पूरा इकोनॉमी जब चलती है ना, तो हर टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, सब्जी वालों की ज़रूरत पड़ती है ना, दुकान वालों की ज़रूरत पड़ती है, किराने की सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो हर काम अपने आप में छोटा नहीं होता, लेकिन उस काम को आप कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। किस अच्छे आइडिया पे काम आप करते हैं, कैसे स्मार्ट तरीके से उस काम को करते हैं, ठीक है। मान लो कई लोग बोलते हैं कुछ ये काम छोटा है, ये मज़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल
नरेंद्र मोदी जी एक बार ना एक लड़का है ओयो का नाम सुने होंगे, ओयो होटल है ना, ओयो का फाउंडर है रितेश अग्रवाल, कृषक है लड़का। वो अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको बिजनेस का इतना शौक था, तो वो उसके माँ बाप नाराज़ हो गए थे अपना आईआईटी में पहले अपना डिग्री कंप्लीट कर ले करके। तो वो दुनिया भर में ओयो रूम पूरे एशिया में तो टॉप है और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है ओयो रूम। ठीक है, आपको कहीं भी मान लो आप अयोध्या जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, कोई फॉरेन जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, यूके जा रहे हैं, तो कहीं भी आपको रुकना है तो आपके मोबाइल फ़ोन से ही आप अपना रूम बुक कर सकते हैं। किस टाइप का रूम चाहिए, रिसॉर्ट चाहिए, ठीक है, सारा चीज़। तो वो लड़का जो है रितेश अग्रवाल जब 25 साल का था, 25 साल का भी नहीं हुआ था, तब से अपना स्टार्टअप शुरू किया था। तो ऐसे दिमाग में जब आइडिया आता है ना, सिर्फ आइडिया अपने पास रहने से काम नहीं चलता, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, उस आइडिया को ज़मीन पे उतारना पड़ता है। तो उस लड़के के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी एक बार बोले थे कि अगर मैं रितेश अग्रवाल जी से मुलाकात, जब मैं छोटा था और ऐसे कोई लोगों से मेरी मुलाकात होती, तो मैं भी, मेरे चाय के बहुत सारे काउंटर्स होते, अलग अलग स्टॉल होते अलग अलग बड़े शहरों में, उसका एक ब्रांडिंग होता है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप चाय भी बेचते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप एक ब्रांड बना के पूरे दुनिया भर में चाय बेच सकते हैं। तो कोई यही है कहने का मतलब ये है कि कोई काम बिल्कुल भी छोटा नहीं होता, वो बस आप कितने स्मार्ट तरीके से उस काम को करते हैं और किस लेवल तक उसको आप आगे बढ़ाते हैं, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, और कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए है ना, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला टीम, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा ट्रेनिंग। ठीक है, टीम कैसे बनेगा? टीम आप हो गए, आपके कोई फ्रेंड है जो आपके जैसे उस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना चाहेगा, है ना, ऐसे टीम बनती है। लेकिन हमेशा टीम में अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ईमानदार लोगों की ज़रूरत होती है, अच्छे सोच वालों की ज़रूरत होती है, जो आपके बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाए। दूसरा टेक्नोलॉजी हमेशा को कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उनके बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मार्केटिंग पे है, रिसोर्स है, तो ये वीडियो आज भी काम पढ़ते हैं उस जो फील्ड का। तो बुक से क्या काम आता है, हमारा जो ब्रेन है उसको शॉर्प करता है ना, मतलब हमारा नॉलेज को ग्रूम करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ये 3 चीज़ हमेशा आपके कहीं भी कुछ भी काम करें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और दूसरा चीज़, जब भी आपका जो सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग ही बड़ा बिजनेस करेंगे या कोई कंपनी खोलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैं रितेश अग्रवाल जी का अभी एग्जांपल बताया नहीं, वो खुद ही कॉलेज नहीं कर पाए थे। ठीक है, आप लोगों का जल्दी ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। तो आपके पढ़ाई के परसेंट जो चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो कभी बिजनेस के लिए या आपके ग्रोथ के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखें। सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाता है। ठीक है, लेकिन उस टैलेंट को आपको पहचानना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ता है कि आपके अंदर क्या बेहतर चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे 100% मैं जान चुका था कि मैं क्या चीज़ को बेहतर करता हूँ, और वही चीज़ हमारे सारे बिजनेस को आगे लेके गया। ठीक है, कोई भी काम जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, बहुत आसानी से हम उस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। तो आपका खुद का टैलेंट को आपको ढूंढना है, मतलब सोचना है आपको क्या चीज़ आप बेहतर करते हो और उस चीज़ को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में। ठीक है, और दूसरा चीज़ होता है, अपने आप को हमेशा ना एक ब्रांड बनाने की कोशिश किया करो।
देखो हम जैसे बिल्ड फैक्ट्री स्टार्ट किए लगभग 3 साल हुआ है, और हमारा जो इस साल का जो टर्नओवर रहेगा वो 15 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का रहेगा। ठीक है, तो अचानक से ऐसे कोई बिजनेस नहीं चलता। वो आप अपना जो पर्सनालिटी बनाए रहोगे, आपको जो लोग जानते हैं तो लोगों से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, लोगों से रिस्पॉन्स आता है, लोगों का एक भरोसा बनता है, नहीं इनके पास अगर कोई चीज़ हम लेते हैं, इनसे जुड़ते हैं तो इसके प्रॉफिट की गारंटी है ऐसा। तो आप हमेशा आपको अपनी पर्सनालिटी पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते रहना पड़ेगा, है ना। छोटी चीज़ मतलब क्या हो, आपकी ड्रेसिंग कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए, लोगों से आप बात करो तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। छोटे बच्चों से बात करो, आप मिल रहे हो छोटे बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से मिल रहे हो उनको आप अच्छा लगना चाहिए, अपने टीचर अपने बड़ों से मिल रहे हो उनको आप अच्छे लगने चाहिए। ऐसे धीरे से पर्सनालिटी बनता है, ऐसे अचानक नहीं बनता, धीरे धीरे हैबिट डालना पड़ता है। लोगों को विश किया करो, आपसे बड़े हैं, है ना। विश मतलब रेस्पेक्ट, मिल रहे हो तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अच्छी हैबिट्स जो है वो आप क्या है डेवलप करते रहो अपने अंदर। फिर ये अचानक से ये चीज़ होता नहीं। जब मैं कॉलेज में था तब से चीज़ों को धीरे धीरे अपने ऊपर लाते गया, तब आज अब हम अपना एक ब्रांड बना पाए। ठीक है, तो अभी से आपको ये मेहनत करते रहना पड़ेगा। और जैसे सर भी थे तो चर्चा कर रहे थे, कुछ भी फालतू का एप्लीकेशन होता है ना, उसमें आप लोग जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में आप लोग बहुत लोग हाथ ऊपर किए, तो इंस्टाग्राम में कभी भी रील्स देखने के लिए टाइम वेस्ट मत किया करो। ठीक है, अगर आपको इंस्टाग्राम में रहना है, फेसबुक में रहना है, बिल्कुल रहिए। आज के समय का तो एक समय ही वैसी है, लेकिन उसमें आप रहेंगे तो आप कुछ उसमें ऐसा कीजिए जो और दूसरे लोगों तक वो अच्छा चीज़ पहुँचे। ठीक है, गाना है ना पुराना, जोत से जोत जगाते चलो वाला, बस ये इसको याद रखना है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ करो जो उससे आपको फ़ायदा हो। मान लो आपके साथ 1000 लोग जुड़े हैं, तो 1000 लोग आपको उस अच्छे चीज़ के बारे में जाने कि हाँ भाई ये चीज़ को बेहतर कर रहा है। और एक लिंक्डइन होता है ना, लिंक्डइन, ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो किसी में आपका प्रोफाइल होना हो, लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल हमेशा रहना चाहिए, उसको हमेशा आप अपडेट करते रहो। आपकी बहुत बेहतर जो भी अच्छी एक्टिविटी है उसमें आप अपलोड करते रहो। वो ऐसा है, दुनिया भर के जितने लोग बिजनेस से जुड़े हैं, है ना, चाहे वो कंपनी के कोई सीईओ हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कंपनीज के एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, सारे लोग उसमें जुड़े हैं। तो वो उसमें लिंक्डइन पे जो दूसरे सारे कंपनियों के एचआर वाले लोग हैं, एचआर के लोग, वो उसमें नोटिस करते रहते हैं लोगों को, कौन क्या चीज़ बेहतर कर रहा है, दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय क्या चीज़ बेहतर कर रहा है, कोई फ्रेशर नया लड़का या लड़की क्या कुछ चीज़ को बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ लिंक्डइन से कोई बड़ी कंपनी सीधे आपको उठा के कहाँ ले जाएगी, सीधे अपने कंपनी सेलेक्ट कर लेती है ना। तो अगर लंबा चलेगा तो नहीं करवा। ठीक है, तो उसमें आप अपना प्रोफाइल बनाइए और जो बेहतर आप कर सकते हैं लाइफ में या अभी इस उम्र में, उसको आप उसमें अपलोड करके रखिए, उसमें आप अपना नेटवर्क बनाइए। अगर कुछ कंपनी लेवल पे काम करना है, उस लेवल पे आपको आगे बढ़ना है तो ठीक है। मैं एक बार जब दिल्ली गया था ना, तो आनंद कुमार जी से मिला था। आनंद कुमार को जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं आनंद कुमार को? एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, सुपर 30 था क्या? हाँ, वो मूवी देखा था मैं। तो उनके जो फाउंडर हैं वो आनंद कुमार जी हैं। अब जान गए सुपर 30 कितने लोग देखे हैं? वेरी गुड। अगर नहीं देखे होंगे देखना। 3 इडियट्स कितने लोग देखे हैं? वेरी गुड।
नहीं देखे होंगे तो वो भी देख लें, ठीक है। बहुत सारी अच्छी मूवीज़ में हमको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो मूवीज़ वो देखो जो आपके लर्निंग में काम आए, जो आपके लाइफ को बेहतर बनाने में काम आए, ठीक है। चेकिंग क्या है? तो वो आनंद कुमार जी जब दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई थी तो वो ऐसी ऐसी बातें बताए अपने बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, तो आँख में आंसू आ जाता था हमारा। तो वो 4 चीज़ बोले थे, लाइफ में कुछ भी करो, आप अपना कंपनी बनाओ, कोई भी काम करो, तो पहला चीज़ करना है प्रबल प्रयास। मतलब इतना प्रयास करना है कि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, सिर्फ प्रबल प्रयास करना। दूसरा बताया वो सकारात्मक प्रयास। कभी कभी क्या होता है, जब अच्छा काम करते रहो बहुत सारी उलझने भी आती हैं, ठीक है। अभी सर एक दिन आए थे हमारे यहाँ, तो एक PSC के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा चल रहा था। हमारा एक लड़का था, सकारात्मक प्रयास का बता रहा हूँ, मनीष साहू। ऐसे PSC में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, सॉरी मनीष संगाकर। तो ये लोग क्या है, इन सारे लोगों से मुलाकात किया जो PSC में सेलेक्ट हुए। तो ये लोग अपने घर से गए तैयारी करने के लिए। PSC में सेलेक्ट होना, बड़ा ऑफिसर बनना आसान चीज़ नहीं रहता, है ना। अब फर्स्ट ईयर गए, कुछ रैंक वैंक आया नहीं। अब इनके जो घर वाले नहीं, इनके जो मामा हैं, फूफा हैं, चाचा हैं, ये लोग थोड़े बोलना शुरू किए, अरे यार लड़का गया है उधर, लड़की गई है, टाइम पास कर रहे हैं, लग रहा है कुछ नहीं कर रहा है, 1 साल निकाल दिया। अब ये लोग दूसरा साल हुआ, दूसरे साल में फिर इनका नहीं सिलेक्शन हुआ। अब उसके बाद फिर मौसी ये लोग तक बात पहुंच गई। अब तो बिल्कुल लड़का तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। वो उनके पापा मम्मी को भड़क रहे हैं, वो वापस बुला लो, उनको नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में खुद का जो पॉजिटिवनेस है, जो यहाँ पे सकारात्मक प्रयास जो आनंद सर ने जो बोले हैं, वो काम आता है। जब अच्छा काम करो तो हमारा काम फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। जो लोग क्या बोल रहे हैं हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो टैलेंट है, आपका टैलेंट है जो आपको आगे लेके जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा बोले हैं वो अथक प्रयास, मतलब थकना नहीं है। कई लोगों का ऐसा होता है जब 4थे साल में सिलेक्शन होता है ना। कई लोगों का ऐसा है 5वें साल में सिलेक्शन होता है। तो हमारा जब टैलेंट पे हमको भरोसा है तो हमको थकना नहीं है, अथक प्रयास करते रहना, ठीक है। और चौथा और आखिरी चीज़ वो बोले थे वो है असीम धैर्य। ये सब चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंस, है ना, धैर्य। बहुत धैर्य की ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ में, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। आपको अचानक अभी हमारे देश को काफ़ी बहुत अच्छे से देश को आगे जाना है और दुनिया को भी बहुत अच्छे से आगे जाना है। नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, टीवी हो गया। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो दुनिया को बहुत फास्ट आगे लेके जाएगी, ठीक है। अभी फेसबुक ने एक VR सेट लॉन्च किया, ठीक है। VR सेट ऐसा VR सेट है, जैसे मैं अपने ऑफिस में हूँ, सॉरी मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, कहीं फील्ड पे निकला हूँ या कहीं दूसरे जगह, तो VR सेट को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। मेरे एक VR सेट अपने ऑफिस में रहेगा, वो कोई कस्टमर है जिससे मुझे डील करना है, वो अपना VR सेट पहनेगा, ठीक है। फिर पलक झपकते ही हम दोनों एक रूम पे आ जाएंगे, आमने सामने, सेम टू सेम, ठीक है। फिर वहाँ पे हम दोनों बात कर लेंगे, डील पक्का कर लेंगे, VR सेट बंद कर देंगे, ठीक है। पहले ज़माने में होते थे ना, जब हमारा कृष्ण जी हुआ करते थे 5000 साल पहले, है ना, अचानक कहीं से प्रकट हो जाते थे, नारद मुनि जी प्रकट हो जाते थे सर, सारा कृष्ण मूवी में दिखाते हैं सर। हाँ, तो वो जो दुनिया में जो चीज़ देखे थे वो सारा चीज़ अब फिर से आते जा रहे हैं। कैसे आते जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के कारण। टेक्नोलॉजी बहुत आगे अभी बढ़ेगी। तो आप लोगों के पास हमारे समय में जितने मौके थे, मैंने जितनी संभावनाएं थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा मौके आपके पास है, 1000 गुना ज़्यादा संभावनाएं आपके पास है। तो आपको अपना ज़िंदगी और बेहतर बनाना है और आपको और हज़ारों लोगों को
क्या करना है, हजारों लोगों को ज़िंदगी को आपको बदलना है, दूसरे के लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाना है। सिर्फ अच्छे बिजनेस करने से काम नहीं चलता, हमको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। हमारा एक फाउंडेशन है, दमाया जीवन फाउंडेशन, सर जानते हैं, कहीं से सर को पता चला है। तो जो नीचे तबके के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उसके लिए हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली हमने एक लड़की है हमारे ही गांव की, है ना, वो अच्छे से बोल नहीं पाती, अच्छे से चल नहीं पाती, विकलांग है, उसके लिए एक छोटा सा दुकान बना के दिए। पहले वो दुकान चलाती थी, पान ठेला चलाती थी, तो हाँ, तो काफ़ी वो टूट फूट गया था बारिश में, तो उनके पास उनकी उतनी हैसियत नहीं थी, बना नहीं पा रही थी, तो पक्का दुकान उनको बना के दिए रिसेंट। तो हमारे जो प्रॉफिट होता है, हमारा जो बिजनेस है, उसमें से कुछ हिस्सा हम गरीब लोगों को, जिन ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं। तो हमको अच्छे बिजनेस करने के साथ साथ अच्छे इंसान भी बनना है। ओके, थैंक यू। NSS clap goes to तो चलते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है, आप सब शेयर करिएगा। ओके, इतने सारे फोटो ले लीजिए और बस आइए सर। लोगों के लिए लाया हूँ। NSS clap goes to आ जाओ भाई। आइए हेमराज, राजेंद्र, ज्योति, आ जाओ जी जल्दी। कीर्ति, केशव, सुमेंद्र, क्षमानिधि, सीमेंट वाला है। लक्की, लेखनी, लिख